प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान से संबंधित मोशन चैप्टर के सदिश तथा अदिश राशियों को लेकर आया हूँ। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपको यह बताना परम आवश्यक है कि सदिश तथा अदिश राशियाँ क्या होती हैं। आप लोगों के लिए ये एक नई पॉइंट है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका था अन्य राशियों के बारे में, और आज के इस वीडियो में मैंने बताने वाला हूँ सदिश एवं अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे दूरी, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, कार्य, ऊर्जा, विद्युत विभव तथा विद्युत धारा, ये सभी जो मैंने आप लोगों को बताया, ये अदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो परिमाण क्या होता है, इसको भी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने आज भी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। राशि का परिमाण बराबर संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। जैसे चलिए ध्यान दीजिए, द्रव्यमान है ना? क्या है? द्रव्यमान। तो आप जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। इसमें परिमाण है, देखिए संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान 10 और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद दूरी, एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो व्यक्ति की दूरी को जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी जो ये 5 है संख्यात्मक मान है और ये किलोमीटर क्या है? मात्रक। आयतन, जो आयतन है, जैसे यहाँ पे आयतन घन मीटर में होता है, आयतन का मात्रक घन मीटर, तो यहाँ पर 1 है, 1 घन मीटर। तो संख्यात्मक मान क्या है? 1 है। मात्रक क्या है? घन मीटर। समय, समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड होता है, और मूल मात्रक सेकंड होता है। ताप, किसी स्थान का ताप T डिग्री सेल्सियस हो, मैंने मान लिया T डिग्री सेल्सियस मान लिया, तो T डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज दैट जो T है कोई पूर्णांक हो, जैसे 3 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर जो 3 है संख्यात्मक मान है, और सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस क्या है? मात्रक है। किसका मात्रक है? ताप का मात्रक। चाल है, कार्य है,
ऊर्जा, विद्युत विभव, विद्युत धारा आदि। ये जो सभी आप देख रहे हैं ये सभी अदिश राशियां हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार इसको पुनः सुन लीजिए। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे दूरी, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। मैं लिख दिया हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। दूसरा है सदिश राशियां। सदिश राशियां जो कि सदिश राशि को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में मैंने बताया, अदिश राशि के बारे में पहले, और सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर, आर वेक्टर। परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे बल, संवेग, विस्थापन, आवेग, भार इत्यादि। ये कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बता दे रहा हूं, किसी बोझ को उठाने के लिए बल की आवश्यकता होगी, तो बल एक निश्चित दिशा में लगाया जाएगा। बल एक निश्चित दिशा में लगाया जाएगा, तो वहां पर बल की भी दिशा निश्चित होगी और बल का परिमाण भी होगा। 10 न्यूटन हो, 5 न्यूटन हो, 20 न्यूटन हो, जो भी हो। या विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? किसी भी वस्तु को बल लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको एक जगह से दूसरे जगह रख दिया जाए, तो ये विस्थापन कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा? विस्थापन। तो बल की दिशा, जहां पर बल की दिशा होगी वहीं विस्थापन की भी दिशा होगी। ठीक है? तो इत्यादि जो भी आप देख रहे हैं, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, वेग है, संवेग है इत्यादि, ये सभी कैसे राशि हैं? सदिश राशियां हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो प्रिय छात्रों, मैं आज के इस पॉइंट में आप लोगों के साथ चर्चा किया अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज, जो कि व्हाइट बोर्ड पर आप देख भी रहे हैं, मैं लिखा भी हूं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। जैसे दूरी, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान,
समय, ताप, चाल, कार्य, ऊर्जा, विद्युत विभव तथा विद्युत धारा इत्यादि। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे, ये जो भी मैं लिखा हूँ, दूरी है, आयतन है, घनत्व है, इन सब के बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। जो भी मेरा अगला वीडियो होगा, इन सब के बारे में ही अब बताने के लिए मैं प्रयास करूंगा। दूसरा पॉइंट है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार इत्यादि। किसी भी राशि का परिमाण ज्ञात करने के लिए उसका संख्यात्मक मान और मात्रक का होना परम आवश्यक है। तो इसी के साथ प्रिय छात्र एवं छात्राएं सभी ध्यान दें, आज का जो समय चल रहा है कोविड-19 का समय चल रहा है। आप ये ना समझें कि कोरोना महामारी समाप्त हो चुकी है, ये समाप्त नहीं हुई है, ये महामारी आज भी जारी है। तो इससे बचते हुए अपनी पढ़ाई को करना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सामाजिक जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, फेस मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए। धन्यवाद।